हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का थॉट है ना कि सेल्फ रेस्पेक्ट इज द फर्स्ट स्टेप टू सेल्फ ग्रोथ। अब देखो यहाँ पर जो है दो वर्ड आती है, एक है सेल्फ और एक है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट की अगर बात करें तो रेस्पेक्ट हमें सबकी करनी चाहिए, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा हो या फिर आपसे उम्र में छोटा हो। लेकिन यहाँ पर बात है सेल्फ रेस्पेक्ट की, यानी कि अगर आप चाहते हो ना कि दूसरे आपको कैसा ट्रीट करे, तो सबसे पहले सेम वे में आपको खुद को ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आप रोज खुद से यही बोलोगे ना कि यार मुझसे नहीं पाएगा, मेरा ही दिमाग कमजोर है या फिर मैं ही हमेशा फेल हो जाता हूँ, तो वहां पर ना आप खुद के पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसलिए याद रखना कि खुद की पहले रिस्पेक्ट करना सीखो, और तभी आपको दुनिया रिस्पेक्ट करना शुरू करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का थॉट। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन क्या है कि इंडेक्स ऑफ सब एरे सम, यानी कि हमें एक एरे दिया गया है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ये साफ कर दिया गया है। हमारा टास्क क्या है कि एक कंटिन्यूअस सब एरे ढूंढना है जिसका सम जो है वो टारगेट के बराबर हो, और हमें क्या करना है, वन बेस्ट इंडेक्स रिटर्न करनी है। यानी कि जीरो से अगर इंडेक्स स्टार्ट होता है तो हमें वन से रिटर्न करना है, और कहाँ से स्टार्ट और क्या क्या रिटर्न करना है, मुझे लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट एलिमेंट के इंडेक्स को रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब देखो हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जो कंसेप्ट उठ करके आता है ना, हम लोगों ने देखा भी है पहले, वो होता है प्रीफिक्स सम का, जब हम लोग प्रीफिक्स सम निकालना सीखे थे प्रीवियस क्वेश्चंस में। और यहाँ पर मैं आपको एक सिखाने वाला हूँ स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट। ठीक है, अब ये जो टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी है, इसको आपको लग रहा है कि अरे ये तो नया कुछ आ गया ना, नया एल्गोरिदम सीखना पड़ेगा। नहीं, हम लोगों ने जो टू पॉइंटर अप्रोच अभी तक देखते आए हैं हर क्वेश्चन में, आज भी हम लोग सेम अप्रोच लगाने वाले हैं। जस्ट इसका नाम आपको आज से पता चलेगा कि हाँ, इसे स्लाइडिंग विंडो कहते हैं, और क्यों कहते हैं स्लाइडिंग विंडो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, हमें एरे दिया गया है 1 2 3 7 एंड 5, और टारगेट क्या दिया गया है 12। यानी कि इस एरे में हमें एक ऐसा सब एरे जो कि कंटिन्यूअस पार्ट होना चाहिए वो निकाल करके देना है जिसका सम जो है वो टारगेट के बराबर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले वाले एलिमेंट से सम को जोड़ना। यानी कि एक तरह से सोच लो कि हम लोग प्रीफिक्स सम ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक विंडो बनाएंगे। विंडो में क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा स्टार्ट से। हम लोग क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे, सम इक्वल टू 1 है। नेक्स्ट एलिमेंट को हम लोग इस विंडो में डालेंगे कब, जब मेरा सम जो है अभी भी टारगेट से छोटा है। यानी कि मेरा सम अभी क्या है 3 विच इज लेस देन टारगेट, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस विंडो में एलिमेंट को ऐड करते हुए चलेंगे। यानी कि हमारा विंडो क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। ठीक है, अभी मेरा सम क्या हो जाएगा 6, अभी भी लेस देन 12 है ना, वेल एंड गुड। हम लोग क्या करेंगे, 7 को भी ऐड करेंगे। जैसे ही 7 को ऐड करेंगे, अब क्या हो जाएगा 13, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन टारगेट। यानी कि ये एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आपको अपने विंडो से किसी एलिमेंट को छोड़ना पड़ेगा, किसी एलिमेंट को बाहर निकालना पड़ेगा, तब आप कैसे निकालोगे। और आपको तो सब एकदम सब कॉन्टिन्यूअस पार्ट चाहिए ना, यानी कि कंटिन्यूअस पार्ट चाहिए आपको। सब एरे जो निकालना है वो कंटिन्यूअस पार्ट होना चाहिए, यानी कि लगातार होना चाहिए। तो आप ऐसा बीच से 2 को नहीं निकाल सकते या फिर 3 को नहीं निकाल सकते। तो यानी कि इस वाले विंडो में जो भी स्टार्टिंग एलिमेंट था, आप सिर्फ और सिर्फ उसको ही इस विंडो से बाहर ढकेल सकते हो, तभी तो हम लोगों को कंटिन्यूअस पार्ट मिलेगा। तो जैसे ही हम लोग पहले वाले एलिमेंट को बाहर भेज देते हैं, हमारा विंडो हो जाएगा छोटा। ठीक है, अब जो सम आता है वो आता है 12 विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू टारगेट। तो बस इसी का हम लोगों को फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स रिटर्न कर देना है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो हम लोग विंडो बनाते हुए चल रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लाइडिंग विंडो का नाम लिया, क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से तो ये विंडो ही स्लाइड हो गया। यानी कि जो 1 2 3 7 को ले रहा था, अब वो सिर्फ 2 3 7 को ले रहा है। समझ गए। तो इसी को अगर हम लोग कोड में लिखे तो देखो कितने आसानी से हम लोग इसको 2 पॉइंटर से बना सकते हैं। हमारा टारगेट क्या क्या रहेगा ये समझना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से एक फॉर लूप चलाने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एन में। और अगर ध्यान से देखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाकर के नीचे, तो यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन ही बोल रहा है, विदाउट टेकिंग एनी स्पेस। यानी कि हम लोग को कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है, हैज मैप ये सब यूज नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली एक प्रीफिक्स सम लेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं कि मेरा जो फॉर लूप होगा वो इंट आई इक्वल्स टू 0 से चलना चाहिए। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, हम लोग को 2 पॉइंटर चाहिए। एक वो पॉइंटर जो हम लोगों का रिमूव करेगा स्टार्टिंग से, जब मेरा सम जो है ग्रेटर देन टारगेट हो जाएगा। और दूसरा लूप हम लोग चलाएंगे सिर्फ और सिर्फ आई 0 से लेकर के एन तक। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट पॉइंटर को मैं यहाँ पे लिख दूं इंट आई इक्वल्स टू 0, ये मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, जे इक्वल्स टू 0, 2 पॉइंटर। या फिर आप चाहो ना तो दोनों को यहीं पर डिफाइन कर सकते हो, आई इक्वल्स टू 0 कॉमा जे इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करता हूँ, इसलिए मैं बाहर में एक पॉइंटर को रख दिया। अब जे इज लेस देन, जब तक मेरा एरे का साइज है तब तक हम लोगों को चलना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जे को इंक्रीज करते हुए चलेंगे, यानी कि ये हो गया ऑर्डर ऑफ एन में। अब हम लोगों को क्या करना है, एक सम लेना है। यानी कि हम लोग आई इक्वल्स टू 0 के साथ साथ सम इक्वल्स टू भी 0 ले लेंगे, और ये सम क्या रहेगा, टोटल सम रहेगा। यानी कि हम लोग सम में एरे ऑफ जे को तो ऐड करना ही करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे थे, पहले 1 को ऐड करेगा, फिर 2 को ऐड करेगा, फिर 3 को ऐड करेगा। कब तक ऐड करते जाएगा,
जब तक मेरा वो टारगेट से छोटा है। यानी कि जैसे ही एक कंडीशन मेरे पास ऐसा आता है, मैं सीधा वाइल लूप लगा देता हूँ, क्योंकि जितना भी अगर मेरा टारगेट से सम ज़्यादा होगा, हम लोग को हर एक एलिमेंट को डिलीट करना है स्टार्टिंग से। तो मैं बोलूँ कि अगर मेरा सम ग्रेटर देन टारगेट हो जाए, ठीक है, एंड ये आई जो है लेस देन इक्वल्स टू जे है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आई इक्वल्स टू जीरो से एलिमेंट थे उसको हम लोग डिलीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, यानी कि मैं बोलूँगा सम माइनस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, आई को इंक्रीज करेंगे। तो उसी वे में क्या हुआ, 1 + 2 + 3 + 7 जैसी हो गया, ये सम जो है टारगेट से बड़ा हो गया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, आई का वैल्यू 0 था, हम लोगों ने ARR 0 को डिलीट किया, यानी कि पहला वाला 1 डिलीट हो गया और आई मेरा चला गया 2 पे। लेकिन उसी समय हमारा सम जो है वो टारगेट के बराबर हो गया, तो हम लोग का ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। अब जैसे ही वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे कि एक ही एलिमेंट को हटाने के बाद हमारा सम टारगेट के बराबर आ गया, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि अगर मेरा सम इक्वल्स टू टारगेट है, तो देखो आई कहाँ पे है, अभी आई एकदम मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पे है ना, और जे मेरा कहाँ पे था, जे जब हम लोग सम को ऐड किए हुए थे यहाँ पे, यानी कि 7 को ऐड किए हुए थे, तभी तो मेरा 13 हुआ था। तो आई मेरा स्टार्टिंग पॉइंटर है, जे मेरा एंडिंग पॉइंटर है, वही हम लोग को रिटर्न करना है। तो हम लोग को कहाँ रिटर्न करना है, वेक्टर इंट में रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली, आप चाहो तो यहाँ पे रिटर्न भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न लिख देता हूँ कि हम लोग को i+1 कॉमा j+1 करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है साफ साफ कि 1 बेस्ड इंडेक्स है, यानी कि i का वैल्यू अगर 1 है तो हमें यहाँ पे 2 रिटर्न करना है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड इंडेक्स है। ठीक है, तो 2 और 4 रिटर्न चाहिए, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में देखो, अगर मुझे ऐसा कोई भी सम नहीं मिलता है तो हम लोग को सीधा -1 रिटर्न करना है। यानी कि अगर ये फॉर लूप को कंप्लीट कर जाता है और कुछ भी हमें नहीं मिला, तो हम लोग यहाँ पे क्या करूँगा, सीधा रिटर्न कर सकते हैं -1। दैट्स इट, यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि हमारा ये लॉजिक सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लॉजिक एकदम 2 और 4 सही से आ रहा है, और अगर मैं आउटपुट में कुछ ऐसा दे दूँ कि 129, तब मेरा -1 आना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो यहाँ पर -1 एक्सपेक्टेड है, आउटपुट भी मेरा -1 है। तो समझ गए कितने आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन किया। हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एक विंडो बनाया, सबको सम करते गए, जहाँ पर भी मेरा सम ग्रेटर देन टारगेट हो गया। अब ये वाइल लूप पूछोगे ना क्यों लगाए, तो हो ही सकता है कि मेरा टारगेट 10 था। अब 10 था तो क्या होता, 2 + 1 3 होता, 3 + 3 6 होता, 6 + 7 13 हो जाता। अब अगर 13 में से 1 को मैं एलिमिनेट करता तो मेरा तो 12 ही आता। लेकिन अभी भी तो ऐसा है ना कि 2 को भी डिलीट करूँ तब भी तो मेरा एक आंसर मिल जाएगा सब एरे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब तक मेरा टारगेट से छोटा ना हो जाए सम, ठीक है, या फिर बराबर ना हो जाए, हम लोग को क्या करना है, पहले वाले एलिमेंट को डिलीट करते हुए चलना है। यानी कि अभी 2 भी डिलीट हो जाता, और तब हम लोग देखते कि सम जो है नो मोर ग्रेटर देन टारगेट, क्योंकि वो 10 रहता, विच इज इक्वल्स टू, तब हम लोग इफ के पास जाते और हम लोग रिटर्न कर देते उसको। समझ गए। तो चलो सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केस हम लोग पास कर पा रहे हैं कि नहीं। और बहुत ही सिंपल वे में मैंने ये कोड बताने की कोशिश की, और आपको सारे लैंग्वेज में सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, जो हम लोगों को मिलेगा कहाँ पर, गिटहब के रिपोजिटरी में, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्कॉर्ड और लिंक्डइन दोनों का लिंक भी दे दिया गया है। अगर आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगता है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच टाइप ऑफ वीडियोस। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।